जी बड़े ही पोलाइट पहले हम क्लास थोड़ा सा फास्टली ले रहे थे। मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा बड़े ही मीडियोकर स्पीड के अंदर बड़े ही पोलाइट वे के अंदर हम क्लास का स्टार्ट लेते हैं। तो तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा बड़े ही डीपली वे में इस टॉपिक को लें, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आज मैंने ऐड की हुई है ना स्लाइड्स के अंदर, वो बहुत कम मिलती होती हैं। बड़े ही 3-4 सोर्सेज हैं मेरे पास बड़े अथेंटिक, उनको इस्तेमाल करके मैं आपके सामने ये सब कुछ लाता हूँ। ठीक है, आज कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से हमारी क्लास प्रॉपरली नहीं हो सकती। ठीक है, आई नो वेरी वेल कि एक बहुत बड़ा लॉस है। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ें मैंने आपको सामने रखी हैं, आप लोगों ने तमाम चीज़ों को बेहतरीन अंदाज से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब एस्पायरेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो बात एक याद रखिएगा कि आप जितने भी लोग हैं, आप सिर्फ इस डाटे के ऊपर ही कंसंट्रेट ना क्या करें, आप इसके ऊपर सर्च क्या करें। मैं आपको डायरेक्शंस दे रहा हूँ डिफरेंट, आप उन डायरेक्शंस को उन तमाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से पूरा करने की कोशिश करें। देखिए, इसके ऊपर आपको मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अनफोल्डिंग ऑफ द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। ठीक है, सी पैक मतलब कि अनफोल्डिंग मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली नियर टू कंप्लीशन है, नियर टू वर्किंग है, अंडर अंडर प्रोसीजर है, अंडर रेगुलेशन है। लेकिन इसके अलावा बड़े सवालात ऐसे हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर से आ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस टॉपिक को करें तो इस अंदाज से करें कि ये तमाम चीजें आपकी इजीली कवर हो जाए। कि आप अगर पेपर में बैठे हुए हैं तो आप इस अंदाज से इस पेपर को अटेम्प्ट करें, आप इस तरीकाकार से अटेम्प्ट करें कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन इस वो नॉलेज है आपके पास, क्वेश्चन ऐसा आ चुका है वो जो आपने पहले नहीं पढ़ा, तो आपके पास ऐसा डाटा होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीएसएस के पेपर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो क्वेश्चन को समझना और उसके मुताबिक जवाब देना टू द पॉइंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना नॉलेज होता है, हम सारी चीजें सामने रख देते हैं और एंड पे कुछ ना एग्जामिनर के पल्ले पड़ता ना हमें पता चलता है कि हमने क्या सवाल लिख कर आए, कि क्या क्या लिख कर आए, क्या करेंगे या कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप जी, आप देखें, आप सी एस एस्पायरेंट है, पता चल जाता होता है क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन का पता नहीं चलता। चलिए जी, ये आपको जब आप नॉलेज गेन करेंगे ना, आप डिफरेंट एंगल से इसे देखेंगे तो आपको बड़ी चीजें सामने आ जाएंगी, आप इजीली कर सकते हैं। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ सी पैक, अनफोल्डिंग फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव्स। 2013 में जो मैंने आपको बताया कि दो वजूहात की बुनियाद बुनियाद पे पाकिस्तान की हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई है। एक तो ये कि जे फर्स्ट एवर सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द अनदर। सबसे पहली बात ये, मैंने जैसे आपको पहले बताया, द सेम ईयर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग announced his signature foreign policy project, the Silk Road economic belt and the 21st century maritime silk road। ठीक है, अब इस सी पैक के अंदर बेसिकली जो कहा जाता है इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें तमाम जो बी आ रही है उसमें सबसे पहले सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया तो सी पैक का था। और
इस मतलब कि जो कि नियर टू कंप्लीशन है, वो मतलब कि अपनी एक्टिविटीज है एंड प्रोसीजर को बड़े फास्टली और बड़ी कोहेरेंस के साथ कर रहा है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ठीक है, और मतलब कि नुमाया तमाम BRI का OBOR का, जो कि OBR पहले से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता था पहले से, फिर बाद में से BRA बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम दिया गया। ठीक है, ये इसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये रिलेशनशिप में प्रोमिनेंटली इसी पैक को रखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली ये है तो एक ऐसी टाइल्स जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखता है, लेकिन इसमें जो चाइना है बेसिकली वो सिमेट्रिकल पोजीशन रखता है, मतलब वो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। सारी जो डायरेक्शन है इन्वेस्टमेंट की वो पाकिस्तान चाइना की तरफ से पाकिस्तान की तरफ, देयरफॉर वो एक एसिमेट्रिकल जो पोजीशन है वो चाइना की है। और डेफिनेटली हम अपने मुल्क के अंदर से कुछ जो है ना वो ऐसी वजूहात भी होती हैं जिससे पाकिस्तान की कम्युनिटी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बारे में अभी इसलिए नहीं सोचा जा रहा क्योंकि पाकिस्तान को भी ऐसे डेवलपमेंटल वर्क की जरूरत है, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत है जो पाकिस्तान को अंधेरों में से निकाल सकते हैं जी। 30 मई को कहा जा रहा है जी, 12 मई को। ठीक है, इसके बाद जी हम जो है ना बैलून इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं जी। बैलून इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं। एक ऐसी इकानमी जिसके बारे में अभी जस्ट पॉजिटिव तस्वर किया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जिनको अभी प्रोमिनेंटली डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैंने आपको जी ठीक है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा हामिद, आप ऐसा करें, आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसा टीचर ढूंढें जो आपके पल्ले डाल सके हामिद अली, क्योंकि डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द फर्दर डिस्क्रिप्शंस फॉर एनी टॉपिक। तो आई थिंक आपको जो है ना डेफिनेटली पल्ले पढ़ना चाहिए। आप अब यहाँ पे डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो पल्ले जो है ना वो पढ़ना चाहिए आपको। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं जी आ, कुछ सेक्टर्स हैं। स्लाइड शेयर कर रहा हूँ मैं, स्लाइड शेयर है, आप लोगों को स्लाइड नजर नहीं आ रही? आ रही है ना? आ रही है जी, आ रही है। उसके बाद मैं आपको सिर्फ इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि रोड नहीं आते बल्कि इंडस्ट्रियल और जो रेवोल्यूशन है एनर्जी की, जो कंस्ट्रक्टिंग है, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तमाम पाकिस्तान के अंदर। मतलब आपको मैं बताऊं जी, साहिवाल के अंदर एक एनर्जी प्लांट बना है। नहीं, उनकी स्लाइड्स नहीं मैंने बनाई ना, हिरा खान, वो स्लाइड्स अगर दे दूंगा तो वो डेफिनेटली फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वही रट्टे के लिख देंगे। सबसे बड़ी बात बच्चे याद रखिएगा कि आप तमाम जो लोग हैं, कि मैं आपको जस्ट पॉइंट इसलिए बना देता हूँ कि आप इनके ऊपर खुद सर्च करें। अगर मैं सारी चीजें सारा डेटा आपके सामने रख दूंगा तो इट मीन दैट कि आप जो 4 5 6 घंटे लगा के मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए इकट्ठी करता हूँ, फिर आप क्या करेंगे? आप खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। वो लेक्चर जो है ना वो जरूरी नहीं है कि आप एक एकेडमी के लेक्चर ले ले, 10 लोगों ने नोट कर लिया, 10 लोगों ने पेपर में जाके छाप दिया और 10 लोगों का पेपर जब देखा चेक होगा इसका मतलब सेम डाटा होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा चेंज लेकर आए, थोड़ा सा अपना चेंज लेकर आए। ठीक है, जस्ट मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, इनके ऊपर आप work करें। अच्छा, अ, मैंने बताया थी कि इधर साहिवाल के अंदर जो कोल प्लांट बना है, और इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, उनमें जो है ना स्मॉल जो है ना हमारे पास पोर्ट्स हैं, कुछ हमारे पास एनर्जी सेक्टर्स हैं, वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जो कि एक गेम चेंजर के तौर पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अच्छा, तकरीबन देखा जाए ग्वादर पोर्ट जो कि
दुनिया की बेहतरीन पोर्ट बनने को जा रही है अंडर द सी पैक। तो डेफिनेटली वो भी एक ऐसा इनिशिएटिव है सी पैक की तरफ से, जो कि कहा जा सकता है कि आने वाले चंद सालों के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ग्वादर के अंदर जगह ढूंढेंगे कि ताकि वहां पर अपना प्रोजेक्ट, अपना काम, अपना जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर सकें, ताकि इससे बेहतरीन जो है ना आउटपुट ले सकें। तो आपको पता है 48,000 का जो पोर्टफोलियो है सी पैक को दिया गया था 2015 के अंदर, जो कि अभी 48 बिलियन जो है ना डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 48 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद भी अब जो इसका पोर्टफोलियो 2018 के बाद हुआ है ना, जो सेकंड फेज में, आप सेकंड फेज में बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं, बड़े ध्यान से याद रखिएगा। 60 बिलियन डॉलर्स अब मार्क कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 2045 के अंदर ये जो पोर्टफोलियो है वो 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाया जाएगा। अगर हम देखें 3 साल पीछे, तो इसमें जो 19 बिलियन डॉलर्स हैं वो वेरियस सेक्टर्स में लगाए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से तकरीबन 22 जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान हैं। लिख लें कि जो सी पैक के अंदर अब तक जो प्लान आ रहे हैं वो कितने, 22 हैं, जिनमें से 9 जो प्लान हैं, 9 वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं 2018-19 तक, जिसमें से तकरीबन 19 बिलियन लग चुका है, ठीक है। और तकरीबन 30,000 चाइनीज हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि सबसे जो पहला प्रोजेक्ट है सी पैक, वो इंटरचेंजेबल डब के तौर पे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, उसको पायलट पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं, और इसको एन आइकन के नाम से भी जाना जाता है, 3 नाम से दे सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट मतलब सबसे उभरता हुआ, सबसे बेहतरीन, सबसे फ्लॉन्ग वाला प्रोजेक्ट। भाई आप प्लीज आपस में डिस्कशन बंद करें, आई विल मूव, मैं आप लोगों को यहाँ से मूव कर दूंगा, नो डिस्कशन, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, आप इस तरह की बात ना करें। अच्छा जी, इसके बाद देखें जी, जो है ना बैलून इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ जी, टॉपिक आपको कंसेप्ट अभी चलो क्लियर करवा रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद देखें कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सी पैक को कुछ अभी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ डिलीमास हैं, और कुछ अनलॉफुल एक्ट्स हैं जो कि अभी बनाए जा रहे हैं बलोचिस्तान की एरिया की तरफ से, और अफगानिस्तान जो है ना वो इसके ऊपर सबसे जो है डिपेंडेंट है इंडिया का साथ देते हुए, रॉ का जो है ना इन्वॉल्वमेंट करते हुए। अच्छा जी, आगे जी हमारे पास है जी सम प्रॉब्लमेटिक नोशंस ऑफ द सी पैक, मतलब कुछ वजूहात हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं सी पैक को, वो कौन कौन सी है। देखो जी, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये, ऐसे ही है ना, बहुत कई जो है ना डॉलर्स, कई लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है ये, जिसे हम जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 बिलियन डॉलर्स है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों, तमाम सिनेरियो को देखते हुए पीछे हट जाता है, चाइना को प्रॉपरली जो है सपोर्ट नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो एक रीजनल डायनामिक कॉपरेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये बन सकता है। पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो इलेक्टोरल जो एजेंडा है न्यू गवर्नमेंट का और इकोनॉमिक रिफॉर्म will be difficult to materialize. At one hand, the incumbent government का मतलब होता है मौजूदा हुकूमत, the government has declared many times that I will edit some CPEC projects as well as place all deals before parliament for the sake of transparency. बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद ही अगर हम बात करें दूसरी जगह पे, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सी पैक के प्रोजेक्ट को फुल स्टोर एंड सिक्योरिटी दी जाए, और जो पहले सी पैक का जब इनिशिएटिव लिया गया था ना, इसमें मैक्सिमम जो अप्रोच थी ना वो चाइना को मतलब सपोर्ट थी, लेकिन जब पीटीआई गवर्नमेंट आई है तो पीटीआई गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ चेंज किए हैं। वो क्या है कि इन्होंने जो परसेंटेज थी उसकी पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दी है, अप्रोक्सीमेटली
5% या 40% तक इसको ले गए। पहले जरदारी ने तो अपने खाता बनाने के लिए बहुत कम इसे रखा था, लेकिन अभी इसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट्स हुई है। चाइना की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहले जी सिस्टमैटिक चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान जो है वो के जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से, मतलब उनके सिस्टम नहीं ठीक पाकिस्तान के, तो आपको पता है सिक्योरिटी निज़ाम नहीं ठीक, हमारा हमारा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं ठीक। ये चीज़ें भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक रखती हैं। और दूसरी चीज, बहुत सारी जो लोग हैं, बहुत सारे जो मास है पाकिस्तान का, वो बीआरए के ऊपर बड़ा जो है ना फोकस कर रहे हैं, सी पैक के ऊपर। जॉब्स आएंगी, वो होगा, फ्लॉ होगा। तो इस वजह से जो पाकिस्तान जो चाइना का अपना मास है, तो चाइना के इस हवाले से भी कि वो तमाम जो नेबरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने ऊपर सर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफी नुकसान हो सकता है कि वो इसको फुल फ्लैच कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी अंडर डेवलप जो डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर चाइना की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान से भी जा गुजरा है, कुछ एरिया उसके वेल डेवलप्ड है। तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसको मतलब कि प्रॉब्लम है या फिर डिलेमा है, वो ये है कि चाइना इज आल्सो एंग्जियस दैट एमिड ग्रोइंग इंटरनेशनल बैकलिश अगेंस्ट द बीआरआई। उसको ना बीआरआई जो कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ना ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया को पता है अगर बीआरए सक्सेस हो गया तो एक ऐसा निज़ाम आ जाएगा चाइना का तो पूरे दुनिया के अंदर ही वर्ल्ड वाइड वो सुपर पावर की तरफ जाएगा, उसका हर जगह पे इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इस वजह से ये एक न्यू इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, वो भी थोड़ा सा इस हवाले से जो है ना वो अपने माइंड चेंज कर रही है। तो इसकी परसेंटेज के हवाले से इसकी जो है ना वो पहले जो एलिमेंट हो चुकी है उनमें थोड़ा सा चेंज लाना चाह रही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, आज सी पैक अ गेम चेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और ये ऐसा ये एक कंसेप्ट है कि इसको इस्तेमाल काफी किया जाता है काफी जगह पर। सी पैक का जहाँ भी वर्ड इस्तेमाल आ जाता है ना, तो वहाँ पे गेम चेंजर का नाम लिखा होता है, गेम चेंजर की बात की होती है। मतलब पाकिस्तान का जो सिनेरियो पहले चल रहा था, क्या वो सी पैक आने से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा? क्या कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा सी पैक आने से, जिससे तमाम के तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो चेंज हो जाएंगी? इतनी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आ जाएगी, इतनी जो है वो प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा मफीद जो है वो हो सकता है, फायदा उठा सकता है। क्या सच में गेम चेंजर? इसके ऊपर बात कर सकते हैं। देखिए जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि 64 बिलियन तक तकरीबन जा चुका है वेंचर्स के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर, इस अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से, या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं दे रहा चाइना और पाकिस्तान को, बट लेकिन ये दोनों तरफ से जो है ना वो जो स्ट्रैटेजिक बूस्ट भी रखता है दोनों तरफ से। लोकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज डिपेंड करे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या जो है ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनमें हम आ रहे हैं की बात अभी कर रहा हूँ। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये बेसिकली इस जो है ना वो सी पैक के ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ या फिर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ मूव करने के लिए, या फिर गल्फ कंट्रीज की तरफ मूव करने के लिए जो है ना वो ऐसी जो है मुल्क, क्योंकि ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। लैंड लॉक कंट्रीज वो होते हैं जो कि चारों तरफ जमीन से घिरे होते हैं, कोई आगे पीछे समुंदर या फिर कोई भी जो है ना वो ओशंस वगैरह नहीं होते। तो बेसिकली लैंड लॉक कंट्रीज का चाह रहे हैं कि वो अफ्रीकन कंट्री जो कि वो दुनिया की साइड पे चले जाते हैं उनकी तरफ जा सके, उनके लिए भी उनकी भी नजरें सी पैक के ऊपर है कि मे भी उनके भी के लिए भी ये एक ऐसी ग्वादर पोर्ट बन जाए, ऐसी पोर्ट बन जाए, एक ऐसा रास्ता बन जाए कि जिसको इजीली अचीव कर सके। अच्छा जी, बेसिकली एक ट्रेमेंडियस पोटेंशियल है ट्रांसफॉर्मेशन का, रीजनल डायनेमिक्स का, ट्रेड के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना वो इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इसकी वजह से। और हो सकता है कि अफगानिस्तान को भी इससे फायदा हो, उसके अंदर पीस मेकर पॉलिसीज बने जो है, देखो क्योंकि चाइना बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, ताकि उससे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है ना अफगानिस्तान दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत मजीद बेहतर हो सके।
लेकिन अगर देखा जाए न्यू दिल्ली, जिस अब इंडिया की बात करने लगा, वो इस कॉरिडोर से बड़ा परेशान है। वो फेट चेंजर फॉर पाकिस्तान है, वो बिकम फेट चेंजर फॉर द पाकिस्तान। बेसिकली क्योंकि वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जीडीपी रखता है, तो वो एक रिकास्टिंग तक जो कंट्री के तौर पे काम कर रहा है। अगर हम बात करें पिछले चंद मतलब सिनेरियोज की, तो पाकिस्तान के अंदर ग्वाडर पोर्ट को जो है ना वो अहमियत दी जा रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर ग्वादर पोर्ट है दुनिया की गहरी तरीन पोर्टों में से एक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे डीपेस्ट पोर्ट भी ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। उसके बाद ही जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है सी पैक का, वो भी मतलब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है तमाम कंट्रीज के साथ। इसके साथ एक सी पैक का लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। क्या सी पैक लाइफ लाइन है? इसके बारे बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। अच्छा जी, इसके ऊपर आप जो है ना जो है खुद वर्क करें। इसके ऊपर आप 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखें। ठीक है, एक ये आपके लोगों के टास्क है, तमाम जो लोग सुन रहे हैं ना, ये एवेल्युएशन वालों के तो 100% टास्क है ना वो इसके ऊपर। हाँ जी, पहली बात दोस्तों, एवेल्युएशन वाले कितने कितने क्लास में मौजूद है? आए ना सामने तो नंबर के थ्रू। तो मैं ना थोड़ा सा पाकिस्तान, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब आए सामने, शाबाश, चैट ओपन कर दी मैंने। एवेल्युएशन वाले सामने है जी। 11 है जी हमारे पास, रोल नंबर 5 है, 9, 10, 16, 12, चले 6 रोल नंबर, चलिए जी ठीक है। आप लोग मतलब मौजूद है क्लास में। अच्छा जी, इसके लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान, इसके ऊपर आपने 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखे हैं। ठीक है, तमाम जो लोग हैं। अच्छा जी, बहुत बड़ी एक लास्ट पे मैंने टॉपिक कंसेप्ट बताया जी, सी पैक सोल्यूशन टू क्रॉनिक एनर्जी क्राइसिस। तो यार, क्या ये इतना बड़ा सोल्यूशन है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस कम हो सकते हैं? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कम होती है? पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्रीज में फास्टली क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा? इसकी वजूहत में सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? पाकिस्तान के अंदर हमारा आज का टॉपिक है सी पैक, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का सबसे पहला पैराग्राफ है। कल तक सबमिट करवाना आप लोगों ने काम। ये जस्ट एवेल्युएशन वाले ग्रुप के टास्क टास्क दिया मैंने। आप लोगों ने इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, और कॉपी ना पैराग्राफ, और 3-4 सोर्सेज इस्तेमाल करके लिखना है। पैराग्राफ का मैंने आपको पॉइंट बता दें, लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे लिखेंगे सी पैक इज अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। तो आप यहाँ पे लिखें इज अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान, आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना। दैट इज योर क्वेश्चन फॉर द टुमारो। आपने कल 5 बजे तक सबमिट करवा। क्लियर है? आसिया नहीं, तो आप लोग आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, चेंज मैं खुद नहीं कर रहा, आपके सामने लिख दिया। अच्छा, सोल्यूशन टू क्रॉनिक एनर्जी क्राइसिस। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप देखिए ना, 48 बिलियन डॉलर आई थी। अच्छा। सबसे पहली जी 48 बिलियन डॉलर आई थी तकरीबन, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 40 जो हमारे पास 34.1 बिलियन डॉलर जो थे, वो एनर्जी के ऊपर लगाए गए थे, एनर्जी की रेजोल्यूशन के ऊपर लगाए थे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाए गए थे। आप देखिए ना, सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम पाकिस्तान के एनर्जी का प्रॉब्लम, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए, तो सी पैक कोशिश कर रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने की, जिसमें विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं 300 मेगावाट के, 900 मेगावाट के प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी लिखने आप। इसके बाद अगर देखा जाए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं 2714 मेगावाट के। अगर 5 कोल प्रोजेक्ट्स हैं
हर सिंध के अंदर, जो कि तकरीबन 3960 मेगावाट के हैं, और 4 इम्पोर्टेंट कोल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 4260 मेगावाट के हैं। और इसी तरह तकरीबन 660 किलो वोल्ट जो HVDC ट्रांसमिशन लाइन है सिंध और पंजाब के अंदर, वो इसको बिछाया जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब होता है ट्रांसमिशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो है ना एनर्जी के ऊपर जो है ना वो क्रॉनिक क्राइसिस है जो पाकिस्तान के ऊपर वर्क किया जा रहा है। मैंने आपको कुछ बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो इसको एक दफा ध्यान से सुन लें। कमल आप ना मुझे टेक्स्ट करना पर्सनल, मैं आपको बताऊंगा फिर, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा फिर सुने जी। तकरीबन 35 बिलियन जो है ना वो 35 बिलियन डॉलर्स वो सी पैक ने अरेंज किया है एनर्जी के लिए, एनर्जी सेक्टर्स के लिए, क्योंकि पिछली दफा आपको पता है 34 बिलियन डॉलर्स लगा चुके हैं। और इसमें से जी 17 पावर जनरेशन हैं, जिसमें 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 4 ये विंड पावर के प्रोजेक्ट हैं जो, ठीक है। और अगर देखा जाए जी सोलर पावर प्रोजेक्ट वो 900 मेगावाट के हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 2714 मेगावाट के हैं, और 5 जो हमारे पास कोल प्रोजेक्ट है हर सिंध के अंदर वो तकरीबन 3960 मेगावाट के हैं, और 4 इंपोर्टेड कोल प्रोजेक्ट हैं। बेसिकली ये एनर्जी पैदा करने के जो प्रोजेक्ट है ना, तो चार ये बेसिकली कोल प्रोजेक्ट 4260 मेगावाट का है। और इसी तरह कुछ मतलब ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो कि 660 किलो वोल्ट्स HVDC की है, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा लाइन होती है, सिस्टम होता है ट्रांसमिशन का। अच्छा जी, सी पैक, जी हामिद अली बेटा आप देखें इसके लिए ना आप करंट अफेयर्स की बुक लें, पाकिस्तान अकरम रुबानी की बुक ले लें, पाकिस्तान अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की आप बुक्स ले लें, वर्ल्ड टाइम्स की भी ले लें, नोवा की भी ले लें। और जो जो है ना एक हमारे पास ऑल इन वन होता है, ऑल इन वन, ये जो है ना 13 पेपर्स का एक दफा आया हुआ है 2022 के अंदर, जिसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। ऑल इन वन फॉर 2021 वर्ल्ड टाइम्स वाला होता है, इसमें तमाम जो मैगजीन्स हैं वर्ल्ड टाइम्स को इसमें शामिल है, तो इधर से आप डाटा एक्यूमुलेट क्या करें। अच्छा जी, इसके बाद से हमारे पास है नेक्स्ट सी पैक दी वे फॉरवर्ड, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। आपको पता है कि सी पैक मल्टीफेसिस एक मैसिव प्रोजेक्ट है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये चीजें मैं जो उर्दू में बात करता हूँ ना, ये जो उर्दू में डिस्कशन करता हूँ बच्चे, ये मैं आप लोगों से इसके डिस्कशन करता हूँ ताकि आप लोग इसको अंग्रेजी में लिख सकें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो कि कोई बात नहीं पल्ले पड़ने वाली। याद रखिएगा, उस्ताद जो होता है ना, उस्ताद जब दुराने लेक्चर दुराने वो अपने डिलीवरिंग के जो चीज डिस्कस कर रहा होता है, बेसिकली वो ये इसलिए डिस्कस कर रहा होता है ये बातें आपके माइंड में बैठ जाएं और इनको आप अपने जो वर्ड्स के अंदर अपने अंदाज में पेश कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ये बात जो है वो इरेलीवेंट है या फिर आपके टॉपिक्स रिलेवेंट नहीं है। याद रखें, हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं बेसिकली वो आपके एक जो है ना बैकग्राउंड को, आपके नॉलेज को प्रजिस्ट करती है, आपके नॉलेज को इंगेज इंटेंगल करती है ताकि आप उसको मजीद बेहतर करके अपने अल्फाज में बयान कर सकें, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले जी पाकिस्तान को इंश्योरेंस सिक्योरिटी ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब कि इस प्रोजेक्ट की जो सिक्योरिटी का जिम्मा भरपूर अंदाज से लेना चाहिए। आपको पता है जी ग्वादर जो इकोनॉमिकली, जियो एनर्जी के लिहाज से जियो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट है चाइना और पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर है और बलोचिस्तान के अंदर फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब आप समझते हैं ना, जागीरदारी निज़ाम है, जागीरदारी निज़ाम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है रेदर देन द जो डेमोक्रेटिक पोजीशन। तो फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सिक्योरिटी खदशात होते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे ईरान और अफगानिस्तान को जो रास्ता है जो कि इंडियन जो है जो रॉ इंडस्ट्री है, रॉ उनका जो है पावर है, उनकी जो पर्सनल असिस्टेंस है वो बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दूसरा जी ग्वादर और उनकी जो ऑपरेशनल मेजरमेंट्स उनको कंट्रोल करना चाहिए। बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों को
इसके सिक्योरिटी कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये पहला जी। दूसरा जी, इसका जो वे फॉरवर्ड है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर लोकल ऑनरशिप। तो इसमें जो जितने भी जो लोग हैं वहाँ पे लोकल ग्वादर के हैं या अदर जो बलूचिस्तान के हिस्सा के हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनको इससे बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना चाहिए, उसको मजीद बेहतरीन अंदाज से पेश करना चाहिए और मैक्सिमम पॉसिबल जॉब उन एरिया के लोगों को देनी चाहिए और ताकि वो इसकी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदारी उठा सकें। डेफिनेटली मैं अगर किसी जगह पे काम करता हूँ ना, मैं कोशिश करूँगी ये जो हिस्सा है ना, ये मैं इससे जिम्मेदार हूँ इसकी घाटे वाटे का। तो जब आप उनके जिम्मे ही ये सारी चीज़ें लगा देते हैं तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को खुद सिक्योर करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अब वहाँ के लोगों का दिल तोड़ते हैं तो वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वहाँ पे ओनरशिप होनी चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए। बेसिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोविंशियल जो है ना स्टेक्स हैं, होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर मीटअप करना चाहिए। इनको अटमोस्ट मैच्योरिटी को शो करना चाहिए। यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। तमाम पार्टीज को इस फैक्ट को रियलाइज करना चाहिए कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये कोई भी प्रोविंशियल बाउंड्री नहीं है ताकि कोई सूबे का फायदा नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का फायदा है। ठीक है, ये नहीं है कि वहाँ पे जो बलूचिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसके ऊपर फोकस करे, बाकी पार्टीज ना करें, या फिर तरीके इंसाफ करे, या फिर पीपल पार्टी के तमाम पार्टीज को फोकस करना चाहिए। और म्यूचुअली रिविस्टिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटीज, ये मतलब कि तमाम जो कम्प्लेक्सिटी जो इसको मर्जिंग है चैलेंज के पाकिस्तान और चाइना को इसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए, डायनेमिकली रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इट्स मोर कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और चाइना एंड गवर्नमेंट जो चाइना बेसिकली और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसको स्पेशली इसके ऊपर वो है ना तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ओवरकम करना चाहिए और ओवरलुक करना चाहिए, ताकि जो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि implementation of the new projects must be made contingent upon Pakistan macroeconomic exigence। मतलब कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करना है, बैलेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो हम इनसे तवक्का रख रहे हैं कि सी पैक बन गया तो वो हो जाएगा, सी पैक बन गया तो ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे जो एक्सपेक्टेशन है वो इस लेवल के रखें ताकि हम उसको इजीली वे में, मैनेजेबल वे में अवॉइड कर सकें। ये ना हो कि आज आपकी जो ना जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हायर देन हिमालयंस हो जाएं, यहाँ पे एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डीपर देन ओशंस हो जाएं, मतलब कि एंड स्वीटर देन द स्वीटेस्ट हनी हो जाएं, ये इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी होप्स हैं वो इसमें अंदर होनी चाहिए ताकि काउंटर प्रोडक्टिव हो दोनों तरफ से। एक रीजनेबल ऑप्शनली rhetoric should reflect the ground realities and one party should realize that the other is not necessarily the ultimate or only source of its interest। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चाइना का इंटरेस्ट है बाकी का इंटरेस्ट नहीं है, बाकी का इंटरेस्ट है तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है तो चाइना का नहीं है। मतलब दोनों को कोलैबोरेशन के साथ चलना चाहिए, किसी एक की तरफ मतलब ये ना कि चाइना ने भाई चाहिए इस वजह से वो कर रहा है, मतलब वहाँ उसे चाहिए वहाँ पे अफ्रीका में पहुंचना है उसने है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचना है, गल्फ कंट्रीज की तरफ पहुंचना है। तो कोशिश करें कि ये बात माइंड से निकालें, एक म्यूचुअल जो है ना रिवेस्टिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी लेके आए और बैलेंस एक्सपेक्टेशंस की बात करें और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा जी, ये सवाल आज हमने क्लियर किया तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं उनसे, क्योंकि आज हमारी क्लास बहुत लेट हो गई है, लोगों को नींद भी आ रही होगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है, जितने भी लोग यहाँ पे आज पार्टिसिपेट थे, जिन्होंने आज क्लास दी है, सी पैक एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, ठीक है, इसकी अभी सेकंड फेज हमने नहीं की। सेकंड फेज के लेक्चर्स मेरे पास ये देखें आप, मेरे पास इसके ऊपर सेकंड फेज के लेक्चर्स हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो कोशिश करें कि इसके हवाले से जितना भी नॉलेज आपका है वो इसको आप सामने रखें, कोशिश करें इसको कंप्लीट करने की। और जो इंसान क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। सवाल कैसे आएगा जी, मैं सबसे पहले सवाल जो है ना प्रोमिनेंटली वो सेकंड पेज आ सकती है इसकी, और इसके जो ग्राउंड रियलिटीज हैं इन द लास्ट 3 इयर्स में वो आ सकती हैं, एनर्जी सेक्टर्स में जो इम्प्रूवमेंट्स है वो आ सकती हैं, और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिहाज से वो भी आ सकते हैं। हाँ, जो रिसेंटली सेकंड फेज की बात है वो आपसे अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आपको इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, वो अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सी पैक के ऊपर, सी पैक लास्ट में एक लाइन बोल दूँ, सी पैक is the flagship project of BRA. BRA means Belt Road Initiative
and is also called the OBOR, one बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। 6 इसके कॉरिडोर है। 6 कॉरिडोर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर सी पैक है, जो कि पाकिस्तान से होता हुआ ग्वादर और ग्वादर से होता हुआ अफ्रीकन और गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाता है, जिसमें चाइना अपना रास्ता ढूंढ रहा है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से होता हुआ। चले बोले। चलिए जी, मैंने आपको किया है जी, आपके पास 2-2.5 मिनट है, आप डिस्कशन करनी है तो छोटा सा सवाल है उसका जवाब ले लें, बड़ी बात ना कीजिएगा। जी मैं गाइड कर देता हूँ। सर असाइनमेंट के बारे में आपने क्या बताया सर? असाइनमेंट जी, आप एवेल्यूशन के ग्रुप में ना? यस सर। जी मैं आपको असाइनमेंट आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ, बी रिलैक्स। ओके सर। जी इसके अलावा जी क्वेश्चन कोई? मैंने आपको जी बताया जी, क्वेश्चन ये है कि इससे रेलेवेंस काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटीज आ सकती हैं, सेकंड फेज आ सकती है, इसके एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स उनके ऊपर जो इस्पेक्ट आ सकते हैं, और इसको एनर्जी के लिहाज से पाकिस्तान को किस तरह रिस्पॉन्ड मिला है, तो इसके बारे में आ सकते हैं। ठीक है जी। जी असाइनमेंट जो कि बेटा चेक करनी होती है, देखिए देखिए ना, अब आपके पास अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं 100 हैं 200 है, उन सबको असाइनमेंट दे दो, 200 असाइनमेंट चेक करते वैसे मतलब जाती है। तो मैंने भी खुद नहीं चेक करनी थी, बाकी लोग भी मजबूर हैं, उन लोगों से टाइम लेने के लिए डेफिनेटली हमें भी करना पड़ता है। आप लोगों को फ्री लेक्चर्स करने का हुआ है, वो इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने 200 वर्ड्स का पैराग्राफ कहा है सर, ये सबने लिखना है या सिर्फ इवैल्यूएशन वालों ने लिखना है? तो एवेल्यूशन, आप एवेल्यूशन में हैं आई थिंक, तो आपको मैं वहाँ पे सेंड करता हूँ। जी जी, तो हमने इस पर लिखना है। ये आपने टॉपिक ये वाला बताया था ना, उस टाइम आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही थी मैं कि इस रिकॉर्डिंग सी लेक्चर पैक सेंड करूँगा, लाइफ टाइम फॉर पाकिस्तान, रिकॉर्डिंग इस पे लेक्चर हमने सेंड करूँगा। 200 वर्ड्स का जी इस पे तो ठीक है। और सर टाइम कब तक सबमिट करवाना है? ये कल शाम 5 बजे तक। ओके, थैंक यू सर। जी क्लास खत्म होने वाली है, टाइम